की भूमि सदियों से ऐसी पावन और दिव्य रही है। यहाँ पर समय समय पर अवतारों की परंपरा रही है और भगवान ने कई बार इस धरती पर अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती को कृतार्थ किया है, पुण्यशाली बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रेता युग में भगवान श्री राम राजा दशरथ एवं माता कौशल्या के यहाँ जन्म लिया और धरती पर राम राज्य की स्थापना किया। द्वापर युग की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए और अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना किया। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब इस संसार में, इस धरती पर अधर्म, पाप, दुष्कृत्य, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है, सज्जन पुरुष सताए जाते हैं, सत्प्रवृत्तियों का ह्रास दिखाई देता है, तब ऐसे विकृत समय पर भगवान इस धरती पर अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं और उसे इन विपत्तियों से त्राण प्रदान करते हैं। भाई बहनों, आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सर्वत्र विनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, विनाश ही विनाश के सरंजाम जुटते हुए दिखाई देते हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए सुपारी देता है, क्यों? क्योंकि उसने जमीन के छोटे से टुकड़े को ज्यादा ले लिया, इसलिए छोटा भाई बड़ा भाई को मारने के लिए सुपारी देता है। एक 8वीं कक्षा का बच्चा अपने सहपाठी को इसलिए मार देता है कि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और उसे स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दादाजी अपने छोटे से पोते, 4 साल के पोते को खिड़की से इसलिए फेंक देते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और देखने में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करता है, व्यवधान पैदा करता है, इसलिए दादाजी जो है पोता को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और मेरठ की 3 लड़कियां, तीनों बहनें फांसी इसलिए लगा देती हैं कि आज हमारे समाज में दहेज का दानव सूसा की तरह से मुंह फैलाए हुए बैठी हैं। माता पिता गरीब थे, दहेज देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, इंदौर की घटना, आप सभी जानते हैं। कैसे ही शादी के दूसरे या तीसरे दिन लड़की अपने पति की हत्या करवा देती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली की घटना हमको देखते हैं कि दिल्ली की घटना में एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को 36 टुकड़े करके बोरा में भर करके जंगल में फेंक देता है। तो इन सभी घटनाओं को देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि आज सर्वत्र अशांति ही अशांति दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है, आज न तो हमारा परिवार सुरक्षित है, न समाज सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है और न ही राष्ट्र सुरक्षित है। चारों ओर देखने पर पता चलता है कि आज वही स्थिति आकर के हमारे समक्ष खड़ी हो गई है जो 100-150 साल पहले जब हम लोग परतंत्रता अंग्रेजों के गुलाम में हुआ करते थे। चाहे वो 1905 के बंगाल का विभाजन का समय हो, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, आज वही परिस्थिति
परिस्थितियां हमारे समक्ष विनिर्मित होती हुई भाइयों बहनों दिखाई देती हैं। आज हम देखते हैं जिन राजनेताओं को समाज की सेवा करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा का पूरा सहयोग करना चाहिए, वो आज अपने स्वहित के लिए, पार्टी हित के लिए अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे पड़े हैं। आज धर्म गुरुओं की बात करते हैं तो धर्म गुरु भी अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं। देश समाज को सही दिशा निर्देश करने के बजाय वह स्वहित में, स्व कल्याण में ही लगे हुए दिखाई देते हैं। समाज के ठेकेदार कहे जाने वाले तथा कहीं हमारे देश के पंच, सरपंच, गांव के मुखिया, समाज के ठेकेदार, वो अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उन्हें देश की जीडीपी बढ़ाने में लगना चाहिए, तो वो भी अपने निज स्वार्थ में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि आज हमारे समक्ष सर्वत्र विषम परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं और इन विकृतियों को दूर कर राम राज्य की स्थापना के लिए एक अवतारी सत्ता जिन्होंने सपना देखा मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए, धरती पर सतयुग की वापसी के लिए, इन्हीं ऐसे शिरोमणि संत, तपस्वी, ज्ञानी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म आश्विनी कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 1968 20 सितंबर 1911 को एक छोटे से गांव आवलखेड़ा में, जो उत्तर प्रदेश में है, जो आगरे जिले के अंतर्गत आता है, और प्रकांड पंडित, विद्वान, कथावाचक पंडित रूप किशोर शर्मा एवं माता दान कुमारी के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म होता है। कहते हैं पूत के चरण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। जैसे ही बालक श्री राम का जन्म हुआ, वैसे ही हिमालयवासी तपस्वी, साधु, संत, महात्मा उस दिव्य पुरुष को देखने के लिए आने लगे और माँ से कहने लगे, हे माँ, जिस पुरुष को देखने के लिए, जिस ज्ञानी तपस्वी को देखने के लिए हमारी आंखें जन्म जन्मांतरों से तरस गई थी, उस दिव्य पुरुष का दर्शन हमें एक बार करा दे। माँ डर जाती, कहती कि मेरा बच्चा जो है साधु महात्मा संत ना हो जाए, घर ना छोड़ दे। डरते डरते दिखाती। अब जब साधु संतों ने, विद्वानों ने देखा उन्हें, तो कहा यदि यह बालक समाज के क्षेत्र में जाएगा, समाज सेवा के क्षेत्र में जाएगा, तो समाज में व्याप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का निवारण करेगा। यदि यह बालक राजनीति के क्षेत्र में जाएगा तो इससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं होगा, और यह बालक यदि समाज सेवा के क्षेत्र में जाएगा तो इससे बड़ा कोई समाज सेवी इस धरती पर नहीं होगा। एक व्यक्ति, परिवार, समाज ही नहीं वरन समूचे विश्व का कल्याण करने वाला होगा, सबको दिशा निर्देश देने वाला होगा। तो भाइयों बहनों, ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व का जन्म आवलखेड़ा नामक एक छोटे से ग्राम में होता है। भाइयों बहनों, उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई और आज हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों युग निर्माण गायत्री साधक दिन प्रतिदिन मत्स्यावतार की तरह से इस अभियान में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण का सपना देखने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। वह एक असाधारण अवतारी चेतना ही हो सकता है। देवदूत धरती पर आया भाइयों बहनों, पर हम सब उन्हें पहचान नहीं पाए। इतनी बड़ी सत्ता हमारे बीच आई, पर हम सब उन्हें जान न सके, पहचान न पाए, समय को यूं ही बर्बाद करते हुए चले गए। जब बालक श्री राम 8 वर्ष के हुए, तब उनके पिता पंडित रूप किशोर
शर्मा जी उसे लेकर के बनारस आए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा दी गई, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। गायत्री मंत्र की दीक्षा के पश्चात पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि तुम्हें प्रतिदिन 3 माला गायत्री महामंत्र का जप करना है। एक माला अपने लिए, दूसरा माला समाज के लिए और तीसरा माला विश्व के कल्याण के लिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये 3 माला प्रतिदिन नियमित रूप से करने हैं और वो प्रतिदिन दीक्षा से लेकर 15 वर्ष की आयु तक अनवरत 3 माला गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, 18 फरवरी 1926, जब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी, अपने पूजा की कोठरी में बैठ करके साधना कर रहे थे, गायत्री महामंत्र का जप कर रहे थे, तो उस दीपक की लौ में से एक आकृति पैदा हुई और वहां से अनुभूति हुई, आवाज आई कि मैं तेरे जन्मांतरों का गुरु हूँ। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं यह कैसे मान लूं कि तू मेरे जन्मांतरों का गुरु है। तब उन्होंने कहा कि तू आंखें बंद कर ले और मैं तुम्हें पिछले 3 जन्मों की झांकी दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस तरीके से हम 3 घंटे फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसी तरीके से फिल्म पट्टी की तरीके से 3 घंटे तक पिछले जन्म में जो कुछ भी थे वो उन्हें क्रमशः दिखाने लगे और कहने लगे, देख तू प्रथम जन्म में कबीरदास था और मैं तेरा गुरु रामानंद था। देख तू दूसरे जन्म में समर्थ गुरु रामदास था और मैं तेरा गुरु रामानुजाचार्य था। और देख तीसरे जन्म में तू रामकृष्ण परमहंस है और मैं तेरा गुरु तोतापुरी महाराज हूँ। और जब तू इस जन्म में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है तो मैं तेरा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी हूँ। इस तरीके से उनके गुरु ने उन्हें पिछले 3 जन्मों की झांकी दिखाई, फिल्म दिखाई और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा। पहला कार्य है साधना। बोला कि आपको 3 गायत्री मंत्र की साधना करनी है। और दूसरा कार्य बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना है। और तीसरा काम बताया अखंड दीपक का प्रज्वलन करना है। तब से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन काल में 15 वर्ष की आयु, मात्र 15 वर्ष की आयु में 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष शरण की साधना 24 वर्षों तक किया। और खाया क्या? जौ की रोटी। पहले जौ को गाय को खिलाया जाता था। गाय के गोबर से जो अन्न कण बाहर आते थे उन्हीं अन्न कणों को धोया जाता था, सुखाया जाता था, पीसा जाता था, तब जाकर के उन्हीं से रोटी बनाई जाती थी। उन्हीं रोटी में से केवल 10 रोटी नहीं खाते थे, मात्र 2 रोटी वो खाते थे और उसी गाय के दूध से बनी हुई छाछ को 1 गिलास पीते थे। और इस तरीके से गायत्री की साधना वो अनवरत करने लगे। गायत्री कौन? गायत्री क्या है, कौन है? ऐसा गायत्री मंत्र में क्या शक्ति है जिसको जप करके परम पूज्य गुरुदेव अपने आप को, अपने जीवन को कृत्य कर लिया उन्होंने। गायत्री कौन है? ज्ञान प्राणायाम त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों का रक्षण करे, पोषक करे, जीवनी शक्ति को बढ़ाए, वो है गायत्री। गाता राम त्रायते सा गायत्री, जिसका गायन किया जाता है, जिसका स्मरण करने मात्र से ही हमारे शरीर के रोम नस नाड़ियां, तन्मात्राएं, ग्रंथि सब झंकृत हो उठते हैं, कुंडली उन्हीं की तरह से निकलते हैं और सर्प की तरीके से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और व्यक्ति को हर दृष्टिकोण से शक्ति प्रदान करते हैं।
और तंत्र शास्त्र कहता है कि गायत्री मंत्र जो है तारक मंत्र है। तारक मंत्र भाइयों बहनों उसे कहते हैं कि जिस मंत्र के पढ़ने से, जिस मंत्र का जप करने से व्यक्ति इस भव सागर से, इस संसार सागर से तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसे बार बार इस धरती पर आकर के जन्म लेना नहीं पड़ता है, बार बार इस धरती पर आके विभिन्न प्रकार की कष्ट कठिनाइयों को सहना नहीं पड़ता है, उसका जीवन जो है मुक्त हो जाता है। और गायत्री मंत्र से होता क्या है? गायत्री मंत्र किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? हमारा शास्त्र कहता है कि गायत्री मंत्र जो है सार्वभौम है। गायत्री मंत्र के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सिलेक्टेड व्यक्ति जो है इसको नहीं करेंगे। तो गायत्री मंत्र सार्वभौम का मतलब होता है चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा जाति का हो, चाहे पिछड़ा जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसका फल उसे जरूर ही मिलेगा। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इसे ब्राह्मण ही कर सकता है। पहले ये कहा जाता था कि गायत्री ब्राह्मण की काम लेनी है, गायत्री मंत्र का जब केवल ब्राह्मण ही कर सकता था। पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है पर अपने कर्म से, अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से वो श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, ब्राह्मण बनता है, द्विज बनता है, दूसरा जन्म होता है। और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र इसलिए कहते हैं, गायत्री के जप करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो कसाय कलमश होते हैं, जो दोष दुर्गुण होते हैं, जो विकार होते हैं,